के हुए हैं अभिमान के अंदर कि मेरा शरीर है, मैं सब कुछ हाँ। मारे बाणी राही में समझाते हैं काम क्रोध नगर भो भरिया मैं साधु संगल खंडा पूर्व लिखित गुर पाया मन हरले मंगल मंडा है कहते पूर्व लिखित गुर पाया पूर्वले संस्कारां दे राही क्योंकि ये संग्रह शरीर जिहड़ा है आत्मा जिहड़ी है शरीर अलग है आत्मा अलग है। असीं रोज़ समझा रहे हैं तुहानूं जिहड़े साडे कर्म इस जीवन दे विच असीं करने हुंदे हन जिहड़े साडे कर्म पूरे नहीं हुंदे अधूरे रह जाते हैं फिर सानू अगला जन्म लैके दोबारा नवा शरीर लैके इस धरती ते आना पैंदा है तो इन्हां कर्मां दा भुगतान देवन वास्ते जिस कर्म दे विच मेरापन है जिस कर्म दे विच मेरा लगाव है क्योंकि उसनूं जानना जरूरी है वो सिर्फ सानू गुरु ही बता सकता है मुर्शद ही समझा सकता बिना मुर्शद तो असीं उसनूं जान नहीं सकते। बिन गुरु ज्ञान कोई ना पावे लाख कोट जे कर्म कमावे जिन्ने मर्जी असीं कर्म कर लीए लेकिन गुरु तो बिना सानू ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता गुरु तो बिना से परमा चों नहीं निकल सकते। जब तक परमा चों नहीं निकल सकते उन्हें कितना करांगे असीं उस परम पिता परमात्मा नूं जानने की जरूरत है पर वो तद ही जान सकते जो शब्द फिर गल शब्द ही आ जाती है कहते गुरु शब्द ही मन वसे हर सहजे जाता गुरु शब्दी हर मन वसे गुरु सहजे जाता अंदर तृष्णा अगिन बुझी हर अमृत सरनाथ। जब तक असी इसनूं विचारते नहीं है मैंने कहते गुरु शब्दी गुरु दे शब्द नाल हर मन वसे वो परम पिता वो हरि वो परमात्मा साडे मन दे अंदर वसदा है पर वो सानूं बड़े सहजे ही समझ आ जाती जो सानूं गुरु समझा दिंदा जो सानूं गुरु उस परम पिता परमात्मा बारे समझाता है नाम दिंदा है नाम दे नाल जोड़दा है नाम दी बारे सानूं नाम की व्याख्या करके समझाते हैं नाम किस लिए लिता जाता है नाम का की मतलब है नाम क्यों लेना चाहिए है कुछ जब तक साडे नाम ही नहीं होएगा नाम तो बहुत पहले बताया नाम बहुत है तो किहड़ा नाम तुसीं लेना है नाम वही है पूर्ण जिहड़ा किसी पूर्ण गुरु तो मिलिया है पूर्ण मुर्शद तो मिलिया है। जब तक पूर्ण पुरख तो पूर्ण गुरु तो सानूं शब्द नहीं मिलता उन्नी देर तक वो शब्द पूर्ण नहीं है उन्नी देर तक असीं उस शब्द नूं समझ नहीं सकते। कहते अंदर तृष्णा अगिन भुजी हर अमृत सरनाथ कहते जदों साडे इस मन दे अंदरों तृष्णावां खत्म हो जावणगीਆਂ इच्छावां खत्म हो जावणगीਆਂ आसा सब्बे ला के एको आस कमाओ सारी आसां छड्ड के इको ही आस कहदी उस मालक दे पाबंदी इस संसार चली जाना है तुसीं नहीं चला रहे संसार नूं ना मैं चला रहा है ये उस परमात्मा दा है साडे जान तो बाद संसार रुक नहीं जाता साडे रहन नाल संसार चलता नहीं है असीं अपने ही हिसाब दे नाल इस संसार नूं चलाना चाहते हैं। मेरी धी मेरा गल नहीं सुनती मेरी पुत्र मेरी गल नहीं सुनता असीं इन्हां अल्फाजां 'च फसे रहने हैं धी मेरा कहना नहीं मानती पुत्र मेरा कहना नहीं मानता जे पत्नी जे पति साडी बनदी नहीं कदी ये विचारो कि साडी बनदी क्यों नहीं विचारां दा तां झगड़ा है विचार तां करना है क्योंकि समझते नहीं है विचारते नहीं है। जो असीं विचार लवांगे एक दूजे नूं समझ जावांगे तो उस तो सब कुछ प्राप्त हो जाए। इस तरह वो परमात्मा है
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੈਠੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ 1,84 ਜੂਨ ਉਸ 22 ਲੱਖਾਂ 84 ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧਕੀ, ਜੋ ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਭਾ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਜਾਕੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧਕੀ, ਜੋ ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਰਭਾ। ਨਿਰਵਾਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਆਂ ਔਰ ਊਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਜਾਕੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ। ਸਾਕਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੂਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾ ਛੂਟੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਥ ਤਦ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਸਾਥ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੋਲ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਆ ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕੁੰਠ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਗ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਭੋਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। नरक मिले, नरक भोग के वापस आ गए। स्वर्ग और नरक दोनों ही भोग के लिए हैं, वो रहने के लिए नहीं है। हमारे कर्म खत्म हुए, समाप्त हुए, हमारा भोग खत्म हुआ, हम वापस संसार में फिर आ जाएंगे। तो यही चीज हमारे समझा रहे हैं कि उस सच को समझें, कि उस शब्द के साथ लिव लाएं जिससे हमारा आवन गमन खत्म हो जाए, जिससे हम बार बार इस धरती पे ना। वो तभी हो सकता है जब हम इस आत्मा को समझेंगे, नाम को विचारेंगे, शब्द को सुरत के साथ जोड़ेंगे। जब तक शब्द और सुरत आपस में जुड़ते नहीं है तब तक हमारा आवागमन खत्म नहीं हो सकता। जब हम संसार से विराग पैदा नहीं करते, विरह पैदा नहीं करते संसार से, तब तक हमारा मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और यही आज का संदेश है महाराज जी का, कि वो मालिक जो है, नारायण जो है, निराकार जो है, वो सदा ही सच रहने वाला है। वो हमेशा ही सच रहता है। वो कभी झूठ हुआ ही नहीं। हम झूठे हो सकते क्योंकि ये जीवन ही झूठा है, हमारा शरीर ही झूठा है।
क्योंकि जो सच्चा हो तो हमारे साथ रहे, जो हमें छोड़ के चले जाता है। तो जो साथ है वो आत्मा है, जो मरती नहीं है, वो सच मेरे साथ रहता है। और यही हमको महाराज समझा रहे हैं, और यही महाराज का आदि का संदेश है। सो इसके शब्दों को विचारें, शब्दों को समझें। जब तक हम शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देते, तब तक हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति बाहर से नहीं मिलेगी, आपको अंदर से मिलेगी, नाम से मिलेगी, सिमरन से मिलेगी, किसी का भले करने से मिलेगी। आप करके देखिए, फिर आप उसको प्रैक्टिकल करें, फिर समझे, फिर विचारें, फिर आपको पता चलेगा। कहने की बातें हम नहीं करते, हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल करो। महाराज जी ने हमको प्रैक्टिकल करके बताया है। सो यही आज का संदेश है। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। साध संगत जी, शब्द करदे आ अनेकां भुलां होंगियां हन, साध संगत बख्शनहार है, सो बख्श देना। अगले हफ्ते, अगले मंगलवार, अगले बुधवार जो भी महाराज जी संदेश देंगे वो आपको झोली में डाल दिया जाएगा। सो आप तब तक महाराज का ध्यान करें, नाम सिमरण करें, बंदगी करें। और महाराज जी का 8 मई का महाराज चिरमिंदर दास जी का जन्मदिन है। सब हमारी तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और महाराज जी उस दिन अपने नाम की वर्खा करेंगे और नाम के साथ जोड़ना। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला।